हेलो फ्रेंड्स, हाय, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। तो गाइस देखिए, मैं आ गई हूँ अब यहाँ ससुराल में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आ चुकी हूँ ससुराल। आपने मेरी किचन की हालत देखी भाई, क्या हो चुकी है। अपने हाथों से अगर काम ना करो ना तो गाइस यही होता है। ये देखिए, मैं गोवर्धन बना कर चली गई थी, गोवर्धन महाराज। फिर घर से फ़ोन आ गया, पापा की बहुत तबीयत ख़राब है, ये चौक अभी भी किसी ने नहीं धुला है। यहाँ पे भाई पतिदेव ले आए हैं चाय जो इन लोगों ने बनाई थी। मैंने बताया ना आप लोगों को, ये भाई मेरे ससुराल वाले सभी लोग बहुत बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं। मैंने उसमें ढेर सारा दूध पत्ती सब कुछ डाल दिया, फिर भी वो बहुत मीठी लग रही है मुझे। तो गाइस मैंने ऐसा थोड़ा बहुत पी लिया है। तो अब भाई मैं बना रही हूँ खाना। मुझे पहले पता नहीं था, बाद में बताया सासू माँ ने कि ससुर जी जाएंगे तारीख पे, उनकी है आज तारीख, उन्हें जाना था कचहरी। तो मैंने यहाँ बनाई है मूली की भजिया। पहले मैंने बनाई है ससुर जी के लिए मूंग की दाल रोटी बना के दे दी है। भजिया मैंने भाई बॉइल कर ली है, फिर तड़का बारे को रह गई है छौंकने के लिए। यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। थोड़ा खाना रात का रखा है, कल वो बताया था मैंने, फंक्शन था परिवार में, लगन आई थी जेठौत की। तो थोड़ी सी सब्जी है और राइस शाम के बचे हुए थे, और पुलाव वाले भी हैं, प्लेन राइस भी हैं। तो उसको मैं गाइस गर्म कर लूँगी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा रोटियाँ नहीं सेक रही हूँ क्योंकि खाना रखा हुआ है रात का थोड़ा, वो भी क्योंकि वेस्ट नहीं करना है, खाना हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। तो गाइस हमेशा खाना में उतना ही बनाती हूँ जितना खाया जाए, बस खाने से थोड़ा बहुत बचता है, वरना मैं खाना कभी भी ख़राब नहीं करती हूँ। मेरा खाना आपको कभी भी ज़्यादा बना हुआ नहीं मिलेगा। चावल कल ननद जी ने बनाए थे तो वो रखे थे, और थोड़े से पुलाव जो वहाँ से आया था मेरे लिए खाना, तो मैंने खाया नहीं था। सिर्फ 2 पूड़ी और थोड़े से चावल ही लिए थे क्योंकि मेरा मन नहीं था खाने का। थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिया था तो इच्छा नहीं हो रही थी, बस हल्का फुल्का खाया था, बाकी सब ऐसे ही रखा था। तो भाई कुछ लोगों ने तो देवर जी हैं जो मिक्स वेज रखी थी, उससे उन्होंने खा ली है। पतिदेव जो है पानी वाली सब्ज़ी रखी थी, वही छोले मटर पनीर, उससे खा लिए हैं। ससुर जी ने दाल से खा लिए। अब भाई लास्ट में मैं बचती हूँ क्योंकि सब लोग तो खा चुके होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ। भाई पहले तो मैंने इतना टाइम लगा गाइस, अगर हम कहीं चले जाए ना, हमारे अलावा अगर हमारी किचन में कोई दूसरा बंदा काम करता है ना, तो हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। भाई अपना काम तो अपने हाथ से ही सही लगता है। एक तो मेरी किचन वैसे ही छोटी है, एक तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ सही से, और इतनी गंदी थी। पहले 1 घंटे तो मुझे किचन साफ़ करने में लगा, सारा सामान सेट करने में, पूरे स्लिप भरे हुए थे, इतना गंदा हो रखा था। और अभी भी भाई हमारा नया घर तैयार नहीं हो पाया है, पता नहीं कब तक हो पाएगा, कब तक हम उधर शिफ्ट हो पाएंगे। तो देखिए मैंने भाई रोटियां गरम करके सेंक के और घी लगा के दे दी हैं। मैं रोटियों को फोल्ड इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि सासू माँ इधर से दूसरे घर रोटियां ले करके जाती हैं। जब तक वो ठंडी हो जाती हैं, ससुर जी इधर बैठ के खाते नहीं हैं, उन्हें पल्ले घर ही खाना होता है। तो भाई मैंने यहाँ पे दाल भी छौंक तो मैंने पहले ही दी। दाल में मैंने पहले ही तड़का मार दिया। ज़्यादा मिर्च नहीं डालती हूँ दाल में क्योंकि ससुर जी को दाल में ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है। मूंग की दाल बनाई थी तो कुछ लोग मूंग की दाल नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने मूली की भजिया बनाई थी, उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब देखिए भाई ये रखा है रात का पुलाव जो है, अब मैं भाई इसको गर्म करूँगी। थोड़ा थोड़ा ये ले लीजिए। सासू माँ जो है ना, वो चावल बहुत ज़्यादा खाती हैं। भाई सभी लोग खा चुके हैं, मैं बची हूँ, तो लास्ट में गैस मैं भी खाती हूँ। आ जाइए आप लोग भी भाई खाना खा लीजिए। तो गाइस देखिए मैं खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, फिर भी पता नहीं मैं इतनी मोटी क्यों हूँ, इतनी मोटी क्यों होती हूँ। गाइस मुझे तो पता नहीं, हवा पानी भी लग जाता है। अगर मैं हवा पानी खा लूँ ना तो वो भी लग जाता है। तो गाइस यहाँ काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा अपर लिप्स जो था, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, चेन, फॉरहेड सभी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो देखिए मैं अब घर मैक्स ले आई थी सिस्टर से। मैं अभी बाज़ार नहीं जा पा रही हूँ, कोई भी मैं प्रोडक्ट नहीं ला पा रही हूँ। तो देखिए मैंने तवा गरम करा, उस पर मैंने वैक्स डाली है, भाई गर्म हो गई है। ये होती है हार्ड वैक्स, इसको हम लगाएंगे, इस पर हमें स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हम ऐसे ही डायरेक्टली निकाल देते हैं क्योंकि फेस के लिए अपर लिप्स या लोअर लिप्स जो भी होता है, चिन वगैरह, फॉरहेड, ये अच्छे से इससे जो हेयर है ना अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो मेरा अपर लिप्स भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, बिल्कुल जैसे जेंट्स की मूछें नहीं आ जाती गाइस, बिल्कुल इस तरह के हो रखे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी काम से मैं फ्री हो गई हूँ, सारा काम कर लिया, फिर शाम का खाना बचा है। जब तक भी मैं दोपहर में सब काम से फ्री होके अपना मैं थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर लेती हूँ। वैसे तो गाइस मैं अपना टोटल सारा काम कर लेती हूँ, यहाँ तक कि कोई भी कटिंग हो, थ्रेडिंग हो, फॉरहेड हो, अपर लिप्स हो, लोअर लिप्स, फेशियल वगैरह XYZ, मैं अपना ब्यूटिशियन का जितना भी है मैं टोटल अपना सारा काम अपने आप से ही करती हूँ। यहाँ तक कि कोई भी कटिंग हो मैं अपने बालों में खुद से कर लेती हूँ। मैं कभी किसी से कटिंग नहीं कराती हूँ, नहीं थ्रेडिंग कराती हूँ। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए या कुछ भी एडवाइस चाहिए आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके राय ले सकते हैं कि मतलब आपको क्या पूछना है।
कैसे क्या करना चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे को जितना आता जितना मैं करती हूँ बता सकती हूँ, आपको अच्छे से बताऊँगी, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरा अपर लिप्स जो है ना कितना डेंजरस लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है किसी जेंट्स की मूछें आ गई है। तो भाई इनको थोड़ा क्लीन करते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ पे ले लिया है नाइफ़, क्योंकि मेरे पास भाई यहाँ घर में स्पैचुलर वगैरह तो है नहीं, ना ही बैक सीटर है। तो भाई मैंने बैक सीटर की जगह तो तवे पे वैक्स गर्म कर लिया है। गाइस देखिए पहले मैं इसको चेक कर रही हूँ। वैसे गाइस हमें हमेशा वैक्स चेक करने के लिए हाथ के कोनी पे लगानी चाहिए, एल्बोस पे जो होती है, एल्बोस हो या कान के पीछे वाला हिस्सा हो, जिससे कहीं अगर जल जाए, ज़्यादा वैक्स गर्म हो तो दाग पड़ जाए तो दिखता नहीं है। तो हमेशा आप अगर हम क्लाइंट पे कर रहे हैं तो हमें हमेशा वैक्स चेक करने के बाद ही लगानी चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो क्लाइंट का मतलब लगते लगते जल जाएगा, खाल निकल जाती है। खैर आज तक मेरे साथ कभी कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं कि मेरे क्लाइंट कभी कुछ जला हो, या आज तक मेरे से कभी कोई गलत काम हुआ ही नहीं है। इतनी सालों में मैंने 9 साल ब्यूटिशियन का काम करा है, अब जा कर के छोड़ा है, क्योंकि अभी मेरी मजबूरी है छोड़ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सीढ़ी बड़ी हो जाएगी, मेरे देवर की शादी वादी हो जाएगी, फिर मैं अपना फिर से रन कर दूँगी, क्योंकि मैं घर में बैठ के नहीं रह सकती हूँ, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना पसंद है। तो देखिए गाइस कितने छोटे बड़े सभी हेयर अच्छे से रिमूव हो गए हैं। इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें नेचुरल लाइट नहीं आ रही है, मैंने लाइट जला रखी है और मैं एक ही हाथ से मैनेज कर रही हूँ। तो देखिए गाइस मैं यहाँ पर बिल्कुल एकदम भूत बनी हुई हूँ, क्योंकि मेरी जगह जगह पे ना चिन पे भी बाल हो जाते हैं। तो मैं थ्रेड नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा अगर थ्रेड करूँगी तो थ्रेड से और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। बैक से ना गाइस हम लोगों की ना जो ग्रोथ होती है वो लाइट हो जाती है, और जो हमारा हेयर जो आता है ना, फिर वो अगर हम प्रॉपर बैक्स करते हैं तो उससे हमारा ना वेवी हेयर आने लगता है। फिर जिसे बोलते हैं ना रुएं टाइप के जो बाल आते हैं, फिर वो बाल उस टाइप के आने लगते हैं, रुएं टाइप के आने लगते हैं। अगर हम थ्रेड करते हैं तो वो एकदम मोटा मोटा ही आता है। अगर हम प्लकर यूज करते हैं या थ्रेड यूज करते हैं, कुछ लोग तो गाइस ऐसे हैं, मैंने देखा है कि अगर कोई भी पार्लर वाले पता नहीं भाई कैसे होते हैं और क्या ही सजेशन करते हैं लोगों को कि बीट लगा लीजिए। भाई वो लोग ना अपने अपर लिप्स पे और चिन पे ना बीट लगा लेते हैं। बीट लगाने का मतलब होता है शेविंग करना। तो गाइस आप कभी भी ये भूल मत करिएगा, या तो आप थ्रेड से कराइएगा, और अगर थ्रेड से नहीं कराते हैं तो आप वैक्स करिएगा। आप लोगों के पास वैक्स सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। थ्रेडिंग मतलब फॉरहेड, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, चिन जितना भी करना है, नोज मतलब फेस, वैक्स ऑल फेस इसमें आ जाता है। आपको जो भी करना है तो आप अच्छे से गाइस इसको कर सकते हैं। देखिए मेरे जितने भी छोटे बड़े बाल थे सारे निकल चुके हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए कितनी सारी गंदगी निकल रही है मेरे फॉरहेड से, ये अपर लिप्स पे निकली है भाई। ओ भाई साहब कितने बड़े बड़े हेयर हो गए थे मेरे अपर लिप्स पे। देखिए गाइस कितना गंदा लग रहा था, बिल्कुल आदमियों जैसा लग रहा था, जैसे जेंट्स की नहीं हो जाती मुझे। देखते मेरा बाल ही गाइस ना बहुत मोटा आता है अपर लिप्स में। तो मैंने सोचा क्यों ना बैक्स थोड़ा सा बच गया है, तो मैंने सोचा इसको मैं फॉरहेड भी कर लेती हूँ। और गाइस एक बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे आप अपना थ्रेडिंग भी कर सकते हो। हमारे पास जो आईब्रोचर होता है ना, आईब्रो पेंसिल होती है, उससे आप एक आईब्रो को अपना शेप देंगे, एक अंडरलाइन बना लेंगे कि उस लाइन के हमें अंदर नहीं जाना है, ऊपर से भी नीचे से भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस लेकर के उसके ऊपर आप बैक्स अप्लाई कर सकते हो। फिर आप उसको इस तरह से निकाल सकते हो, तो आपकी थ्रेडिंग भी अच्छे से हो जाएगी। अगर आप नीचे अप्लाई करते हैं तो बहुत छोटे छोटे पार्टीशन में लगाइएगा, जिससे कि आपकी थ्रेडिंग ख़राब ना हो। और ऊपर तो आप इक्वल एकदम लगा सकते हो, हाफ ऑफ फॉरहेड पे लगा सकते हो। देखिए बट आप ऐसे नहीं लगा पाएंगे। अगर आपका हाथ कांप रहा है या हिल रहा है तो आपका थ्रेडिंग का शेप जो है ना ऊपर से वो गड़बड़ा जाएगा। तो गाइस प्लीज़ आप उसको आईब्रो पेंसिल से अंडरलाइन करने के बाद ही आप वैक्स लगाइएगा, उससे आपका रिस्पॉन्स जो है ना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा निकलेगा, हेयर भी निकलेगा और आपका थ्रेडिंग का फिनिशिंग बहुत अच्छा आ जाएगा, और आपका थ्रेडिंग भी गाइस यहाँ पे ख़राब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ना मेरे कुछ छोटे छोटे हेयर रह गए थे। एक्चुअली मेरे एक्सीडेंट पे यहाँ पे ना चोट लग गई थी, होठ पे मेरा होठ कटा हुआ है बिल्कुल अंदर तक ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे पेन भी ज़्यादा होता है गाइस। तो यहाँ पे मैंने सोचा दोबारा कर लेती हूँ, रोज़ रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ। इतने गंदे बाल हो रहे थे भाई, पूछो मत, इतना गंदा फेस हो गया है। कोई गाइस आप यकीन नहीं करेंगे ना, मैंने आज तक कभी कोई फेशियल नहीं लिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी शादी में भी फेशियल नहीं लिया, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के फेशियल कराना मेरे बस का नहीं है भाई। और नहीं मैं कभी मेहंदी लगवा पाती हूँ, बस मैंने भर के मेहंदी अपनी शादी में ही लगवाई थी। फेशियल भी गाइस मैंने मेरी शादी का खुद ही करा था, मैंने किसी पार्लर वाली को बुक नहीं करा था, मैंने कुछ भी नहीं कराया था, बस एक हेयर स्टाइल बनवा लिया था।
लड़की से, और बाकी मैंने सारा काम अपना मेकअप है जो भी है सब कुछ खुद से ही करा था, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप करना पसंद भी नहीं है। मुझे बस मेकअप में 2 ही चीज़ें पसंद हैं। वैसे मैं डेली यूज में, डेली वेयर में मैं कोई भी कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ अपने फेस पे, कभी कोई क्रीम भी अप्लाई नहीं करती हूँ। तो गाइस देखिए, ये मैंने ना आईब्रोज़ के नीचे के एरियाज़ जो है ना, उसको मैंने नोज पे और आईब्रोज़ का एक शेप दे दिया है, जैसे बी शेप में आ जाएगा, डीप बी जो होता है ना। तो इससे क्योंकि मैं बीच के बाल नहीं निकालती हूँ, तो इससे मेरा नोज पे हो जाएगा, फॉरहेड पे, तो मेरी जो थ्रेडिंग का लुक है ना एकदम क्लियर आएगा। और हम इस तरह से बैक जब करेंगे ना फॉरहेड पे, तो आप थ्रेडिंग जिस तरह से हम करते हैं, इसको आईब्रोज़ को वो नीचे दबा लीजिएगा खींच के, और एक साथ खींच दीजिएगा, फिर दर्द नहीं होगा। झटके से नहीं खींचना है, आपने नीचे आँख को दबाना है, और आई थिंक आप आईब्रो ही पूरी छुपा के दबा लीजिएगा, फिर निकाल दीजिएगा। देखिए गाइस, मेरा फॉरहेड एकदम क्लीन हो गया है। मैं इसमें आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, बट एकदम एक एक हेयर रिमूव हो गया है। तो देखिए, मेरी थ्रेडिंग जिसमें ग्रोथ कम थी वो आई थिंक अभी अच्छी लग रही है जब मैंने बैक सही से कर लिए। हो भाई साहब, देखिए यहाँ पे हमारी ये जो है ना ब्लैक डायमंड मेरी श्री, तो देखिए मैंने इनको तेल लगा के भाई के बाल बांध दिए हैं, ऐसे घूमती रहती है। पाउडर का डिब्बा मिल गया इसको। तो गाइस, ये इतनी मेहनत से पाउडर लगा रही है कि कुछ कहने ही नहीं, क्या ही कहने, कि बहुत परेशान करती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा अपर लिप्स एकदम भाई गाइस क्लीन हो चुका है। जैसे अभी आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी मूछें थी मेरी, अपर लिप्स, फॉरहेड, लोअर लिप्स, चिन, तो गाइस मैंने सभी क्लीन कर लिए हैं। और ये देखिए गाइस, ये क्या चीज़ है, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, ये खाने में कैसा होता है? गाइस आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।